नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। ट्रंप ने वार्निंग दी है ईरान को कि अगले 24 घंटे के अंदर या फिर अगले कुछ दिनों के अंदर हमारे बीच में डील नहीं हो पाई तो बहुत बुरी बुरी चीज़ें आपके साथ में होगी। अब देखिए, कहीं ना कहीं यूएस की प्रिपरेशन के साथ में भी यही लग रहा है कि हाँ, पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। अगर आप अभी टोटल वर्ल्ड मैप पर देखें तो ईरान के चारों तरफ यहाँ आसपास कहीं अरेबियन सी के अंदर दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर यूएस के स्टेशन है, और पूरी तरीके से बहुत सारी सबमरीन, पूरा एक बड़ा फ्लीट जो है वो ईरान के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, ईरान को डराने के लिए बैठा हुआ है कि हाँ, किसी भी वक्त ये जो फ्लीट है ये हमला कर सकता है। अब देखिए, ईरान की अगर हम टोटल पावर की बात करें कि वो इन अटैक्स को कितना झेल सकती है, तो देखो, ईरान के पास एक ही डिटरेंस है कि हमारे ऊपर अगर हमला होता है तो हम सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट करेंगे, वो है इसराइल। इसराइल की 12 डे वॉर में हमने देखा कि ईरानियन मिसाइल्स, जो कि बहुत सारी मिसाइल्स, खैर इन्होंने जो मिसाइल्स भेजी थी उसकी 10% भी मिसाइल यहाँ पर हिट होती है तो एक बड़ा डैमेज जो है वो यहाँ पर इसराइल को पहुँच सकता है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ईरान एक बड़ी डिटरेंस यहाँ पर लेके बैठा है सिर्फ इसराइल के नाम पर। दूसरा, ईरान यहाँ पर ये डिटरेंस लेकर बैठा है कि आपके जो मिलिट्री बेसिस है थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट, यहाँ पर हम जो है तबाही मचा देंगे अगर हमारे ऊपर हमला हुआ। स्पेशली कतर का जो अल उदीद एयरबेस है यहाँ पर, उस पर एक बड़ा अटैक यहाँ पर ईरान प्लान कर देगा। अब देखिए, ईरान की जो है ना, खुद की इतनी कोई पावरफुल एयरफोर्स है नहीं, इतनी पावरफुल इनकी आर्मी है नहीं, बट ईरान के पास एक बड़ी पावर है, वो है मिसाइल्स की पावर। ईरान ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। ईरान उन मिसाइल्स से हमला करने की ताकत रखता है। पर ये एक बड़ी चिंता जो है वो अमेरिकन के लिए यहाँ पर आज की डेट में बनी हुई है। और अमेरिकन के खुद के बेसिस पर अटैक की चिंता अमेरिकन को नहीं है, बट अमेरिकन की इसकी एक ही चिंता है कि अगर हम ईरान पर हमला करते हैं तो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि तेल अवीव हमेशा सुरक्षित रहे, ईरान उसके ऊपर कोई बड़ा अटैक यहाँ पर नहीं करे। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो इसराइल की अगर हम पोजीशन इस वॉर में देखें तो वो अपने आप को यहाँ पर दूर ही रख रहा है। ये जो पूरा फेस ऑफ है वो ईरान और यूएसए के बीच में यहाँ पर बना हुआ है। अब इस बीच ना एक जो आइलैंड है जो कि ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है, उसका एक बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। अब डिएगो गार्सिया ये एक तरीके का यूएस का मिलिट्री बेस है। अगर आप यहाँ पर गूगल सैटेलाइट्स भी देखो तो बहुत सारे आपको बंकर्स वगैरह दिख जाएंगे, C-17 ये प्लेन्स वगैरह दिख जाएंगे। माना जाता है कि जो B-2 बॉम्बर्स है उनको भी उड़ाने का दम जो है ये आइलैंड यहाँ पर, ये जो ब्रिटिश का ये जो मिलिट्री बेस है वो यहाँ पर रखता है। अब देखिए, ये जो आइलैंड है ना, ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में आता है, और कहीं ना कहीं यूके ने इस मिलिट्री बेस का यूज़ करने से यहाँ पर ईरान पर हमला करने के लिए मना कर दिया है कि हाँ, हमारा जो मिलिट्री बेस है वो यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि कियर स्टारमर जो है उनका एक बड़ा वोटर बेस जो है वो यहाँ पर जो मुस्लिम बहुल है, आप ब्रिटेन के अंदर देखो तो उनसे आता है। और वो जो वोटर बेस है उसे खुश रखने के लिए यहाँ पर जो ये जो स्ट्राइक है जो ईरान के ऊपर यूएस इन फ्यूचर हो सकता है 90% तो चांसेस है कि करेगा, बिकॉज यहाँ पर ईरान यूएसए की जो टर्म्स है ईरान के लिए वो कहीं ना कहीं ईरान एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि हाँ, ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक यहाँ पर हो सकता है। तो उस वोटर बेस को खुश करने के लिए यहाँ पर यूके ने जो है वो मिलिट्री बेसेस देने के, अपने मिलिट्री बेसेस का यूज़ करने से मना कर दिया है कि हाँ, हमारे जो मिलिट्री बेसेस है उनका यूज़ आप नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कहीं ना कहीं चाह रहा है एक पॉइंट पर, या फिर कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड इस तरीके से प्रिपेयर भी कर रहा है कि हाँ, जो ईरान है उसके ऊपर हमला हो या फिर ईरान के ऊपर अगर हमला होता हो तो हमारी क्या यहाँ पर ड्यूटीज़ रहेगी। अगर हम इंडिया का केस ले तो इंडिया ने भी यहाँ पर जो है वो एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है अपने सिटीजन्स के लिए कि हाँ, आप जो है ईरान जितनी भी जल्दी हो सके, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो, जितनी जल्दी हो सके ईरान आप खाली करिए, ईरान से आप दूर चले जाइए। अगर हम ईरान और टर्किश बॉर्डर को भी यहाँ पर देखें तो एक बहुत बड़ा लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लग रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो ईरान धीरे धीरे छोड़कर टर्की या दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं देखते हैं कि माहौल अपने एंड पर पहुंच चुका है। अगर हम इस 10 दिन की बात करें कि हाँ, अभी यूएसए ने टाइम तो दिया था कि 10 दिन का टाइम है, आप कोई डील कर लो,
तो 10 दिन का टाइम ये वेनेजुएला को भी दिया था, लेकिन दूसरे तीसरे दिन या फिर अगले 24-48 घंटे में ही यूएसए ने यहाँ पर हमला कर दिया और जो कराकस है, जो इनकी राजधानी है, यहाँ से मदुरो को उठाकर ये यहाँ से ले गए। सो या दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।